तो इसलिए चित्सुखी का कार्य का दिया था जो मिथ्यात्व लक्षण को कहता है, सर्वेषाम अपि भावानां स्वाश्रित्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम अत्यंता भावम प्रतिमृषात्मता। सर्वेषां भावानां स्वाश्रित्वेन सम्मते यद अत्यंता भावम प्रति प्रतियोगित्वम तदेव मृषात्मता। अब इस पर अनुमान दे यद्वा, इसे दूसरा अनुमान देते हैं। पहला अनुमान क्या था? ब्रह्म भिन्नम सर्वम विद्या ब्रह्म भिन्नत्वात् शुक्ति रूपवत्, ये दिया था। अब दूसरा अनुमान देते हैं यद्वा, क्योंकि ब्रह्म भिन्नम कह करके ब्रह्म भिन्नत्वात् पक्ष धर्म कोई वह हेतु, एक और दोष भी आ रहा है। पक्षतावच्छेद क्या है? ब्रह्म भिन्नम सर्वम, यह आपने लिया तो सर्वम का अवच्छेद हो गया ब्रह्म भिन्नत्व, क्योंकि सर्वम के अंदर तो ब्रह्म भी आ रहा था, उसको अलग करने के लिए ब्रह्म भिन्नत्व अवच्छिन्न सर्वम पक्ष पर बना दिया। अर्थात पक्षतावच्छेद क्या है? ब्रह्म भिन्नत्व, वही आपके हेतु हो गया ब्रह्म भिन्नत्व। ये भी एक दोष माना जाता है। अनुमान कोशिश ही होना चाहिए पक्षतावच्छेद से भिन्न ही हेतु हो। इसलिए यहां पर इन्होंने दूसरे का अनुमान दिया, वो भी अत्यंत भाव घटित अनुमान ही है। अंशांशी भाव को लेकर के जो विचार हुआ था पहले भी हम लोगों ने विचार किया है, तो वो अनुमान दे क्या गया? अयम पटः एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी पटत्वात् पठांतरवद इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्व प्रमाणम। अयम पटः, ये महाविद्यानुमान है। पक्ष में अलग ढंग से घटाया जाता है, दृष्टांत में अलग ढंग से घटाया जाता है साध्य को। पटः एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी पटत्वात् पठांतरवत इत्यादि जो अनुमान ही मिथ्यात्व में प्रमाण है। देखो पक्ष हो गया अयम पटः, यहां भी देखिए पक्षता अवच्छेद क्या है? पटत्व, उसको हेतु बना रहे पटत्वात्, उसको हेतु बना रहे। पहले भी यही था, ब्रह्म पक्षता अवच्छेद था ब्रह्म भिन्नत्व, और उसी को अपने हेतु बना ब्रह्म भिन्नत्व, ब्रह्म भिन्नत्वात् हेतु बना दिए थे। इसलिए विचार थे दूसरा अनुमान बनाएंगे, लेकिन इसमें अंतर इतना कर दिया इन्होंने। पहले जो था पक्ष सर्वम था, है कि नहीं? ब्रह्म भिन्नम सर्वम था, बहुत व्यापक पक्ष थे। और यहां पक्ष एक वस्तु मात्र को लिया है, एक अवयवी, एक अंशी को लिया अयम पटः, और इसी के आधार पर लक्षण को दिखा देंगे। एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता प्रयोग मतलब क्या? स्व आश्रय निष्ठ अत्यंता प्रयोग। जो पहले मिथ्यात्व का लक्षण किया वही लक्षण आ रहा है, साध्य तो वही लक्षण रख दिया। स्व आश्रय निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी पटत्वात् पठांतरवती। अथवा यहां पर इसलिए कहते हैं, यहां पर पक्षतावच्छेदक से अलग करने के लिए हेतु को क्या बनाना है? पटत्वात् नहीं, अवयवित्वात्। अयम पटः एतत् निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी अवयवित्वात् करो, पटत्वात् जगह जगह पर अवयवित्वात् हेतु करने में ज्यादा अच्छा होगा। तब पक्षतावच्छेद से भिन्न तो हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि पक्षतावच्छेद में पक्ष भी क्या? पट है, पटे का अवयव भी है, इसे पट में भी अवयवित्व रहेगा। लेकिन लाघवात लघुभूत धर्म कौन होगा? पटत्व। अवयवत्व धर्म की अपेक्षा से पट में पटत्व धर्म लाघव धर्म है, इसलिए पक्षतावच्छेद हम क्या लेंगे? पटत्व लेंगे। अनवच्छेद हो जाता है अवयवित्व, वह हमारे हेतु बन जाएगा। इसलिए इनका कहना है कि आप अवयवित्वादि हेतु को ले लेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। ताकि पूर्वोक्त अनुमान में जो क्वचित मत में दोष है, वो एक्चुअली सभी लोग दोष नहीं थे, पक्षतावच्छेद को नहीं बनाना चाहिए हेतु करके सभी का मत नहीं है न्याय में भी। केवल रघुनाथ शिरोमणि ने यह बात कहा है भिन्न होगा तो ज्यादा अच्छा अर्थ नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल गलत, ये भी नहीं कहते, वो भी भिन्न हो तो अच्छा है। तो इसलिए इन्होंने भी क्या कर दिया? अंतर करने के लिए उसको ले लेंगे हम अवयवित्वात् हेतु कर दो। एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव का प्रतियोगी है। पट कैसा है? एतत् तंतुनिष्ठ जो पटात्यंता भाव का प्रतियोगी पट है। यहां पर भी एतत् तंतो कहकर एक वचन का एक तरह समास करके दिखा देना। एतत् तंतुनिष्ठ, एतेषां तंतूनाम ऐसा लिया जाए, ठीक है नहीं? क्या लेंगे आप?
सभी तंतुओं में पट का अत्यंता भाव या केवल एक तंतु में पट अत्यंता भाव ले रहे हैं आप? कि समस्त तंतु ही पट का कारण है, एक तंतु तो पट का कारण नहीं है। और कारण में ही आपको कार्य का अत्यंता भाव दिखाना है। स्वाश्रित्व न सम्मते बोले थे ना, अभिमत शब्द प्रयोग कर दिया था। तो इसीलिए यहां पर ये तत्व यहां समास समझो, एक वचन से मतलब बनेंगे। हितेषु तंतुषु निष्ठा या अत्यंताभाव प्रतियोगी, तो समास हो जाएगा तो क्या होगा? ये तो तंतु बन जाएगा। हितेषु तंतुषु पठत्वात् पठांतरवदिति अद्या अनुमानम मिथ्यात्व प्रमाणम, ये मिथ्यात्व प्रमाण बनता है। तंतुषु पटसत्व भी, तंतुओं में पट का रहने पर भी पट का अत्यंता भाव भी रहेगा। नहीं है कौन के मत में तो उत्पत्ति काल में तंतु में पट नहीं रहता है ना, उनके मत में तो और आसान है तंतु में पट का अत्यंता भाव ढूंढ लेना, क्योंकि उनके यहाँ उत्पन्नम क्षणम निर्वणम निष्क्रियम च तिष्ठति, गुण भी नहीं होता है, क्रिया भी नहीं होता। गुण नहीं है तो गुणी भी नहीं है, यदि गुणी आ जाए तो गुण भी रह जाएगा। अतः तंतु में उत्पन्न क्षण अवच्छिन्न पट रहता नहीं है, द्वितीय क्षण में ही पटानुभूति होगी गुण के सहित। इसलिए उस क्षण में तो पटात्यंता हो तो मिल जाएगा, उनके मत में भी सर कोई दिक्कत नहीं होगी तंतुओं में पटात्यंता का मिलने में। वैसे तो हम लोग बताएंगे भी, समवाय कारण वगैरह का खंडन कर देंगे, पहले भी विचार हो चुका है यहाँ भी, अब और कहेंगे एक बार। तदुक्तम, इस बात के लिए भी एक कारिका बनी हुई है चित्सुकी में ही। अंशिन स्वांशगत्यंता भावस्य प्रतियोगिन अंशित्वादितरांशवद दिगेशैव गुणादिषु। अंशिन स्वांशगत्यंता भावस्य प्रतियोगिन, जितने भी अंशी होते हैं पटादि द्रव्य, वे अपने अंशभूता अवयवभूता कारणों में उनका अत्यंता भाव रहेगा। अतः वे अंश क्या हो जाएंगे? उस स्व कारणनिष्ठ अत्यंता भाव का प्रतियोगी हो जाएंगे, क्योंकि वे अंशी हैं। अंशित्व इतरांशिवद, अन्य अंशों के समान। जैसे इन तंतुओं में दूसरा पट नहीं है जैसा, वैसे इन तंतुओं में जिस कार्य के बारे में कहा जा रहा है वह कार्यभूता पट भी नहीं है, पटांतरवत दूसरे पट जैसा नहीं है इसमें। वैसे खुद में जो विद्यमान पट भी है वास्तव में उसमें नहीं, क्योंकि अवयवी होने से, क्योंकि अवयव और अवयवियों के बीच में तादात्म्य संबंध है। अवयवों में अवयवी का आरोप मात्र होता है, वास्तव में अवयवों का संस्थान विशेष के अतिरिक्त अवयवी नाम का कोई स्वतंत्र कार्यभूत पदार्थ नहीं है। जैसे बताया था ना, एक कपड़ा है, कपड़े को काटने के आधार पर तो संज्ञा बदलती जा रही, कपड़ा तो कपड़ा ही है। इसी प्रकार से धागा तो धागा ही है, उन धागों में आपने अलग अलग नाम रख दिया। अब धागे उनका समूह ही तो है, उन धागों के समूह में आप कह देंगे ये शर्ट का कपड़ा है, वो भी धागा ही है। इसे हम न्याय दर्शन पढ़ाते थे, एक श्लोक सुनाते ना, नैयायिकों के बहुत प्रसिद्ध है, चौपाई टाइप हिंदी वाला है। हाँ, पैंट और धोती की लड़ाई, पैंट और धोती की लड़ाई सुनाता हूँ, लोग हिंदी में बना रखे हैं। धोती कहा है पैंट से, धोती कहा है पैंट से, हम भी बने हैं धागे से, तुम भी बने हो धागे से। सिर्फ इतना फर्क है, तुम खुलते हो आगे से तो हम खुलते हैं पीछे से। पैंट तो आगे से खोलते हैं ना लोग, और धोती को तो पीछे से खोलना पड़ता है। तो सिर्फ इतना फर्क है, तुम खोलते हो आगे से तो हम खोलते हैं पीछे से, बने तो धागे से ही है। तो बहुत सुंदर कहते नहीं है, एक लोग क्या है कहावत जैसे बोलते इस चीज को, धोती कहा पैंट से, तुम भी बने धागे से तो हम भी बने हैं धागे से। सिर्फ फर्क कितना है कि तुम खोलते हो आगे से तो हम खोलते हैं पीछे से। तो संज्ञा अलग कर दी है तो धागे की सारी चीजें। इसे धागे में ही कारण में कार्य का अत्यंत अभाव अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
न च घटादि मिथ्यात्वे संघटित प्रत्यक्ष बाद। पूर्व पक्ष कहता है यदि घटादि मिथ्या ही है फिर घटो अस्थि करके अस्थि भान कैसे हो रहा है? घट सन मैंने सत्य है, सन से क्या लेना है? सत्यत्व। घटो अस्थि मैंने घट सत्यम भवति, घटो अस्थि का अर्थ क्या है? घटो सत्यम भवति। सत्यत्वान कैसे हुआ यदि मिथ्या है तो? यदि प्रत्यक्ष बाधा न च प्रत्यक्ष बाधा। सिद्धांत कहते कोई प्रत्यक्ष का बाधा नहीं होगा, क्योंकि घट में जो सत्यत्व भान हो रहा है वो अधिष्ठान ब्रह्म सत्ताया तत्र विषयतया। क्योंकि अधिष्ठान कौन है? सकल प्रपंच का ब्रह्म है, उसी की सत्ता वो घट के साथ भाषित हो रहा है। अधिष्ठान भूत ब्रह्म सत्ताया तत्र विषयतया घटादे सत्यत्व असिद्धे है। इसे घटादियों में स्वस्वरूपेण सत्यत्व सिद्ध नहीं हुआ। ब्रह्म स्वरूप की सत्ता उसके अंदर आ गई है, आध्यासिक भास हो गया है, इसलिए हम घटो अस्थि घट सन इत्यादि व्यवहार कर देते। न च निरूप से ब्रह्मण कथम चक्षुरादि ज्ञान विषयता इति न वाच्यम। तब पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्म तो निरूप है, उसकी सत्ता कैसे दिखाई दिया हमको आंकों से? घट के साथ। घटो अस्थि कर घट के साथ अस्तित्व जो दिख रहा आप दिखते ब्रह्म की है वो सत्ता। क्या ब्रह्म की सत्ता तो मैं आंख से देख सकता हूं? और निरूप ब्रह्म है, ब्रह्म में कोई रूप तो है नहीं। ऐसे निरूप ब्रह्म की सत्ता को हम कैसे देख लेंगे? और घट जब आंख से देख रहा हूं, घट के साथ अस्तित्व जो देख रहा हूं वो भी आंख से ग्रहण हो रहा है ना। पूर्व पक्ष कहना है जब घट को मैं आंख से ग्रहण किया, घट के साथ जो अस्थि ग्रहण हो रहा है वो अस्थि भी मैं आंख से ही ग्रहण कर रहा हूं। अतः वो अस्थि घट का धर्म मानना चाहिए, ब्रह्म का धर्म। क्योंकि ब्रह्म जब ग्रहण नहीं हो रहा है तो ब्रह्म का धर्म कहां से ग्रहण होगा? जैसे निरूप आकाश ग्रहण नहीं हो सकता तो आकाश का धर्म जो है वो आंखों से ग्रहण हो जाएगा क्या? जब आंखों से मैं आकाश को देख नहीं सकता हूं तो आकाश में रहने वाले चीजों को मैं आंखों से ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं यदि ब्रह्म में कोई रूप रस गंध स्पर्श आदि कुछ भी गुण नहीं है, जब ऐसे निर्गुण ब्रह्म हमारे चक्षु का विषय कैसे हो सकता है? निरूप से ब्रह्मण कथम चाक्षुषादि आदि इसलिए करे ये घटोस्थि जैसा होता है। शब्द का भी तो प्रत्यक्ष कर रहे हो, रस का भी प्रत्यक्ष कर रहे हो, सभी में अस्थि अस्थि होता कि नहीं होता है? अयम मोदक मधुरम अस्ति, मधुरम अस्ति बोलेंगे नहीं बोलेंगे? रसनेन्द्र का विषय, ग्रहणेन्द्र के विषय में भी अस्थि जुड़ेगा। किसी भी इंद्र से जो भी ग्रहण करता हूं सभी में हम अस्थि या सन को ग्रहण करते ही हैं। इसलिए चाक्षुषादि सकल इंद्रियों का विषय हो रहा है आपका ब्रह्म की सत्ता। इति न चवाच, ऐसे आरोप आप दोष मत दीजिए कि निरूप से रूपादि प्रत्यक्ष, कि आपके कोई नियम नहीं है कि निरूप वस्तु को ग्रहण ही नहीं कर सकते। यदि रूप रहित वस्तु को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो स्वयं रूप का है? रूप में रूप होता है क्या? नील रूप है घट का, और रूप में रूप होता है? रूप खुद गुणे गुणे गुण अंगीकार है। आप स्वयं गुण में गुण को मानते नहीं हो तो रूप में रूप तो है नहीं, फिर रूप का कैसे प्रत्यक्ष हो गया? जितने भी गुण हैं वो आपके चक्षु और आदि इंद्रियों का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? और गुण में स्वयं गुण होता है क्या? निरूप नहीं है क्या गुण? निरूप गुणों को जैसे आप चाक्षुष प्रत्यक्ष मान सकते हो उसे निरूप ब्रह्म को भी प्रत्यक्ष नहीं मान सकते। इतना ही नहीं, निरूप काल की भी आप प्रत्यक्ष मानते हो, तभी तो अस्थि प्रयोग किया वर्तमान काल। नहीं तो आसित क्यों नहीं बोले? किसी किसी आसित भी बोल देते हो। मरे हुए वस्तुओं को क्या बोलेंगे? जो बीते हुए होंगे, भूतकाल में तो प्रयोग करोगे। तो इसलिए काल का भी प्रत्यक्ष आप कर रहे हैं। और काल में रूप होता है क्या? धारावाहिक ज्ञानों में दोष निवारण करने के लिए आप तो वर्तमान अवच्छेद दिए कि नहीं दिए? इसमें विषय के साथ वर्तमान काल का प्रत्यक्ष होता है। समृद्ध विषयों में भूतकाल का प्रत्यक्ष हो जाता है।
और काल निरूप है नैयायिकों के मत में भी। इसे नैयायिकों से पूछा जाए भाई तुमको काल प्रत्यक्ष होता है तो निरूप द्रव्य का प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? यदि निरूप द्रव्यात्मक काल का प्रत्यक्ष हो सकता है तो निरूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा सत्तारूपेण? इसे कहते हैं ये नियम नहीं है कि निरूप वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होगा, यह कोई नियम नहीं बन सकता। इसका अनेकों जगहों पर तुम्हारे ही मत में वे विचार है। एक दृष्टांत करें, निरूपस्यापि रूपादे है। रूपादे इसलिए कह दिया रस गंध स्पर्श सब लेना, सब निरूप है। क्यों? गुणे गुण अनंगीकारात, गुण में गुण नहीं होता, गुण कभी गुणी नहीं होता, अवस्था दोष हो जाएगी। एक रूप का दर्शन करने के लिए उसे कोई और रूप मानोगे, फिर उस रूप का दर्शन कैसे करूंगा? उसमें और रूप माननी पड़ेगी ना, फिर उसको भी रूपी द्रव्य बनाना पड़ेगा। जैसा घट के लिए रूप की जरूरत पड़ा है ना, घट एक रूपी द्रव्य है, तो घट का प्रत्यक्ष रूप की अपेक्षा हुई, उस रूप का प्रत्यक्ष रूप की अपेक्षा करना पड़ेगा, तो अनावस्था दोष हो जाएगा। इसलिए आपने गुणे गुणानंगीकारात् नियम बना लिया और वो नियम आपके गले की हड्डी बन गई, फंस गए ना। नहीं आए क्या? निरूप रूप का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष आप मानते हो, है ना? वो मानते हैं, उनको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, निरूप रूप की प्रत्यक्ष नहीं मान रहे हैं क्या? भले अपने शब्दों से मुंह में कहे ना कहे, निरूप रूप का तो प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं वो। निरूपस्य रूपादे है प्रत्यक्ष न च निरूप से द्रव्य से चक्षुरादि अयोग्यत्वम इति नियम आगे ना। इसे कोई नियम नहीं बन सकता तुम्हारे मत के अनुसार भी। निरूप द्रव्य का चक्षुरादि अयोग्य है, ऐसा कोई नियम आप नहीं बना सकते। और सबसे बड़ी बात है, मेरे मत में तो ब्रह्म कोई द्रव्य भी नहीं है, कि तुम्हारा जो द्रव्य का लक्षण है ना, वो कोई भी लक्षण हमारे ब्रह्म में नहीं जा सकता। मन मत है ब्रह्मणो द्रव्यत्व सिद्ध है। हम लोगों के वेदांत मत में ब्रह्म में द्रव्यत्व नहीं माना जाता, द्रव्यत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता। अगर निरूप द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, नियम भी हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। जो नियम आपके मत में विचारी हो रहा है, तो हमारे मत में लागू होने का प्रसंग ही नहीं उठता है। क्यों? आपका ब्रह्म जो द्रव्य क्यों नहीं हो सकता? मेरा द्रव्य का लक्षण तुम्हारा ब्रह्म में भी चला जाएगा। कहते कौन सा लक्षण तुम्हारा जा रहा है हमारे ब्रह्म में? कहते तुम्हारा लक्षण क्या है? नैयायिकों का गुणाश्रयत्वम समवाय कारणत्वम वा द्रव्यत्वम इति ते अभिमतम। उनका अभिमत लक्षण क्या है? गुणाश्रयत्वम, वो ब्रह्म में नहीं है। समवाय कारणत्वम आपका लक्षण है, वो भी हमारे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ समवाय ही नहीं माना जाता, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नित्य ही नहीं है। तुम्हारा समवाय का लक्षण में नित्य आ गया है। पहले विचार आया था ना, बात खंडन कर चुके। जिसलिए आपके लक्षण, कोई भी वस्तु का लक्षण जिसमें आप नित्यत्व ले लोगे, वो अपने आप समाप्त हो गया, क्योंकि ब्रह्म से बिना हमारे यहाँ एकमेव अद्वितीय तत्व है ब्रह्म, उसी में नित्यत्व होता है और किसी में भी नित्यत्व नहीं है। अतः नित्यत्व घटित जो भी वस्तु होगा आपका, वह सब अमान्य हो गया। वो समवाय जो मन का आत्मा समवाय मानता है, वो भी खंडन हो गया अपने आप। जब समवाय खंडन हो गए तो सारे समवाय संबंधी जितनी भी बातें कही है उन्होंने सब समाप्त हो गई। नहीं निर्गुण से ब्रह्मण गुणाश्रयता, निर्गुण ब्रह्म के अंदर गुणाश्रय तो मानी नहीं जाएगी। अतः पहला लक्षण नहीं रहा। दूसरा लक्षण ना भी समवाय कारणता, समवाय सिद्ध है, क्योंकि समवाय ही सिद्ध नहीं है तुम्हारे मत में। हमारे साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च का है ब्रह्म, साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च, चेता केवलो निर्गुणश्च। जैसे निर्गुण है ना ब्रह्म, उसमें गुणाश्रय तो कैसे आएगा? हो नहीं सकता। दूसरा लक्षण कहोगे वो समय कारण नहीं हो सकता, अपरिणामित्वात्, ना भी समय कारणता, क्योंकि हमारे मत में वो अपरिणामी है ना ब्रह्म, अतः समय कारण तो नहीं हो सकता। मृतिका का परिणाम रूप घट मानते वो, इसे मृतिका घट का समय कारण हो गया। गुणाश्रयता से ही समवाय कारणता भी कर जाए, एक ही हेतु, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जो समवाय बनेगा तो गुणा गुणी का संबंध समवाय है ना। गुणाश्रयत्व अलग चीज है, संबंध अलग चीज है।
आश्रय क्योंकि संबंध एक सहयोगी कारण बन जाता है आश्रय के प्रति। ये गुणाश्रयत्व, जैसे देख लो, आपको कह दिया जाए भूतल आश्रित हैं आप, एक अलग चीज है, और भूतल के आपके संबंध जो संयोग संबंध एक अलग चीज है। भूतल में आप आश्रित हैं, पुरुषाश्रय हो भूतल, ये पुरुषाश्रय भूतलम, और पुरुष संयोगी भूतलम अलग चीज हो गया। तो संबंध एक अलग चीज है, आश्रय आश्रय भाव अलग चीज है। आश्रय आश्रय भाव में हम प्रश्न डाल सकते हैं, केन संबंधेन, पूछ सकता हूं किस संबंध से गुण का आश्रय द्रव्य हो रहा है। इस प्रश्न का जवाब में समय संबंध उनके मत में निकलेगा। ये तो भिन्न वस्तु हो गया। बिना आश्रय के तो कोई, बिना संबंध के तो आश्रय कुछ हो नहीं हो सकता। लेकिन समवाय ही आश्रय कोई जरूरी नहीं। उनके मत में गुण आश्रय, गुण का अपने आश्रय के साथ समय संबंध है। हम लोग तो आत्म संबंध बोलते हैं, हर व्यक्ति अपना अलग अलग मानता है। इसलिए आश्रयत्व कहने से अलग हम लक्षण लेना पड़ता है, और संबंध कहने से अलग चीज हो जाती है। इस संबंध घटित कारणता वो ले रहा है इसे, समवाय कारणत्म। इसे जो जो आश्रय हो वह कारण भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग बैठे भूतल पे, ये भूतल हमारा समय कारण थोड़ी हो जाएगा। भूतल हमारा आश्रय है जरूर, लेकिन हमारा समय कारण नहीं। इसलिए गुणाश्रतम अलग, समय कारण तुम अलग, दो अलग लक्षण बनाना पड़ा। और दो अलग लक्षणों के पीछे कारण भी उनके मत में दूसरा है। क्योंकि गुणाश्रतम लक्षण अव्याप्ति दोषग्रस्त हो गए द्रव्य में, उत्पन्न क्षणावचन द्रव्य में उनके मत में क्या है, उत्पन्नम क्षणम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, निर्गुण है तो वह गुणाश्रित लक्षण जाएगा। प्रथम क्षणावच्छिन्न जो उत्पन्न द्रव्य है उसमें क्या वो मानते हैं, गुण नहीं, अर्थात वो द्रव्य गुणाश्रय नहीं रहा, तो आपका लक्षण का अव्याप्ति हो गया। इसलिए उनको दूसरा लक्षण बनाना पड़ा, समय कारणत्व। लेकिन उस समय में भी भले गुण नहीं है, लेकिन उस वस्तु में समय कारणत्व तो रहेगा। कारणत्व तो नष्ट नहीं होगा ना, भले कार्य भी संपन्न हो या ना हो, लेकिन कारण में कारणत्व तो बनी रहेगी सदा। पहले भी थी, कार्य नष्ट भी हो जाए तो भी उसका कारणत्व बना रहेगा। अतः उन्होंने ऐसा एक लक्षण बना लिया जिससे कि उत्पन्न क्षणावचन द्रव्य में भी लक्षण रहे, द्रव्य का लक्षण। अतः उन्होंने समय कारणत्व करके दूसरा लक्षण बनाया। ऐसे तीन लक्षण है, पहले द्रव्यत्वत्व उन्होंने बनाया, फिर दूसरा गुणाश्रत्व, तीसरा समय कारणत्व। द्रव्यत्वत्व लक्षण में खंडन कर दिया कि लक्षण हमेशा लक्ष्यता उच्छेद से भिन्न होना चाहिए। और आपने लक्षण क्या कर दिया, द्रव्यत्वत्व कह दिया तो लक्ष्य क्या है, द्रव्य। द्रव्य मेरी लक्ष्यता, लक्ष्यता का अवच्छेद हो गया द्रव्यत्व, वही आपका लक्षण हो गया। लक्षण क्या, लक्ष्य कौन है, जिस वस्तु का हम लक्षण कर रहे हो उसको हम क्या कहेंगे, लक्षण का लक्ष्य। वही द्रव्य का लक्षण कर रहे हो, अतः द्रव्य है लक्ष्य, उसमें रहेगी लक्ष्यता, तो लक्ष्यता का अवच्छेद हो गया द्रव्यत्व, वही आपने लक्षण बना दिया द्रव्यत्व। और लक्षण का लक्षण क्या है, असाधारण धर्मो लक्षणम। असाधारणत्म लक्ष्यता उच्चेद भिन्न सती समन्वय सती धर्मवत्तम कहा है, तो लक्ष्यता उच्चेद से भिन्न होना जरूरी है। अतः पहला लक्षण असंभव दोषग्रस्त, तो दूसरा बनाया गुणाश्रत्व, वो उत्पन्न क्षणावचन द्रव्य में अव्याप्ति हो गया। अतः तीसरे बनाए समय कारणत्व, और उसमें आपने कह दिया समवाय ही असिद्ध है कि नित्यत्व घटित कोई भी वस्तु होगा वह हमारे लिए तो मिथ्या है। भले आप बोलते रहो नित्यत्व घटित हो, लेकिन हमारे में तो सापेक्ष नित्य ही होगा, वह जन्य ही वस्तु होगा, वह पारमार्थिक नित्यता संपन्न नहीं हो सकता। कि ब्रह्म भिन्न निखल प्रपंच से अनित्यत्वात् समवायोपि अनित्य एवं, ये मानना पड़ेगा। और जब अनित्य कह देंगे तो ब्रह्म नहीं कह सकता, समय कारणत्म ब्रह्म में नहीं आएगा। और ये न के न प्रकारेण ब्रह्म को हम द्रव्य मान भी ले आपके अनुसार, तो भी निरूप द्रव्य रूपा ब्रह्म का प्रत्यक्ष में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए अस्तु व द्रव्यत्व ब्रह्मण कह रहे, देखिए अस्तु व द्रव्यत्व ब्रह्मण तथापि निरूप से काल से चाक्षुषादि ज्ञान विषयत्व न विरोध। जैसे तुम्हारे मत है निरूप काल है, निरूप दिशा है,
कहने आप किस दिशा की ओर देख के खड़े हो रहे, कहते हमको इस समय पूर्व दिशा की ओर मैं मुख करके खड़ा हूं, ये मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है दिशा, ये दिशा पूर्व दिशा है। मैंने आपको पूर्व दिशा दिखाई दे रही है, वो दिशा में रूप है क्या? काल में रूप नहीं, दिग्ग में रूप नहीं, आकाश में रूप नहीं, इन सब का भी आप प्रत्यक्ष मान रहे हैं। इसलिए कहना है तथा निरूप से काल से जैसे निरूप काल का प्रत्यक्ष आप मान लेते हो, उसी प्रकार निरूप ब्रह्म का भी हम प्रत्यक्ष मानने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अथवा झंझट को खत्म करने के लिए व्यवस्था देते हैं, यद्वा त्रिविधम सत्वम, 3 प्रकार की सत्ता मान लो, झंझट खत्म। घट में जो सत्ता दिखाई दे रही है वो ब्रह्म की सत्ता नहीं है। क्या है वो? व्यावहारिक सत्ता। रजत में दिखाई दे रही सत्ता वो प्रातिभाषिक सत्ता है। प्रातिभाषिक वस्तु में प्रतिबिंबित जो चैतन्य की जो सत्ता है वो सत्ता का भी नाम प्रातिभाषिक सत्ता। क्योंकि तदवचिन चैतन्य में तो वस्तु ही नहीं रह गए, तो उपाधि नहीं रहे, तो उपाधि से विशिष्ट उपहित चैतन्य कहां से होगा? तो इसमें ऐसा कहा जाए कि जैसे विषय जो घट है वो विषयगत प्रत्यक्ष होता है, पर सत्ता तो विषयगत प्रत्यक्ष ना होगी, ज्ञानगत प्रत्यक्ष होगी। नहीं, अभी तो आप घटो अस्थि की चर्चा कर रहे हैं। विषयगत प्रत्यक्ष में ही अस्थि आ रही है, ज्ञानगत प्रत्यक्ष में अस्थि है ही नहीं। अस्थि तो आ रही है, लेकिन उसको रूप रहित बता रहे, निरूप का है ना उसको। हाँ, इसलिए कर रहे, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति क्या है? अनुभूति के आधार पर चर्चा हो रही है। सत्ता की अनुभूति आपको विषयगत प्रत्यक्ष में ही हो रहा है, उसको ज्ञानगत प्रत्यक्ष खींच नहीं सकते आप। प्रत्यक्ष तो रूप बा लेकर होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? इसलिए उसका ये भी कह रहे कि वो सत्ता का कोई रूप नहीं होता। तो हमने सिद्ध करते हैं निरूप का भी प्रत्यक्ष होता है ना, उनके ही मत में। जब निरूप का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, निरूप सत्ता का प्रत्यक्ष में आपत्ति क्या है? इसमें ये नहीं हो सकती है कि घट जो रूप है उसका तो प्रत्यक्ष हो रहा है, सत्ता का जो है वो भी प्रत्यक्ष है, परंतु ज्ञानगत प्रत्यक्ष होता है। नहीं, ऐसे नहीं मान सकते। यदि ज्ञानगत प्रत्यक्ष विषय होगा वो, फिर ज्ञानगत प्रत्यक्ष स्वरूप में अस्थि आना चाहिए। विषयगत प्रत्यक्ष के वो जब प्रत्यक्ष हुआ है उसके चर्चा जो हम करेंगे उसमें अस्थि नहीं बोलना है। फिर ये घटा बोलिए, नील घटा, नील घटो अस्थि मत बोलो विषयगत प्रत्यक्ष का ज्ञान में। तो ज्ञानगत प्रत्यक्ष से बोलते हैं ना, घटक ज्ञानवान हम अस्मि, वही होना चाहिए। फिर अस्मि सत्ता यहां नहीं होना चाहिए घटो अस्थि में। लेकिन सभी को अनुभव क्या हो रहा है? घटा सन घटो अस्थि, यही व्यवहार हो रहा है। विषयगत प्रत्यक्ष में भी सत्ता ज्ञान का विषय हो रहा है, उस प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है सत्ता। तीसरे ऐसा व्यवस्था देना पड़ रहा है। सिर्फ मुख्य सिद्धांत तो यही है कि ब्रह्म की सत्ता है, सारा संसार ब्रह्म में ही कल्पित होने से ब्रह्म की सत्ता ही घट के साथ भाषित होता है। और फिर वो ऐसा बोल रहे हैं कि जब प्रत्यक्ष हो रहा है आपको सत्ता का, तो आपने अभी पहले कहा था कि जो भिन्न है मिथ्या है, ब्रह्म भिन्न तो मिथ्या, घट मिथ्या है, ठीक है। अभी भी हम बोल रहे हैं घट सत्य तो असिद्ध है, अभी तो भी बोला सत्ता को मिथ्या आगे ना, सत्ता का मिथ्या हुई, घट मात्र मिथ्या है, उसके साथ भाषित होने वाली सत्ता मिथ्या नहीं है। ये कहाँ बोल रहे हैं? अभी भी नहीं बोला। बोल तो नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो नहीं कह रहे। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ जैसे उसको हमने विषयगत लिया है, सत्ता को विषयगत ली है, तो ब्रह्म भिन्न हो गई। ब्रह्म भिन्न हो गई तो जरूरी नहीं है विषयगत ब्रह्म भिन्न ही होता है क्या? विषयगत प्रत्यक्ष में विषय मात्र होता है क्या? ये कहाँ कहा गया? विषयगत प्रत्यक्ष ज्ञान में विषय मात्र होना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान ही हमारा क्या मत में क्या है? प्रत्यक्ष ब्रह्मा चैतन्यम। तो फिर विषयगत प्रत्यक्ष नहीं हुआ, फिर क्यों नहीं हुआ? फिर तो केवल विषय का प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। पहले ही बोल चुके हम लोग, केवल विषय का कभी प्रत्यक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष का अर्थ ही हमारा क्या? चैतन्यम। पहले ही बोल चुके, शुरू में ही आया प्रमा चैतन्यम ब्रह्मा। इसे हमारे मत में तो प्रमा का ही लक्षण चैतन्य, चाहे अनुमिति प्रमा हो, चाहे प्रत्यक्ष प्रमा हो, चाहे कोई भी प्रमा हो, उसमें विषयगत प्रत्यक्ष की बात आ गई है। इसे उस चैतन्य के बिना केवल घट का प्रत्यक्ष तो कोई संसार में कर ही नहीं सकता वेदांत पद में। और वह चैतन्य मुझे सत्ता रूपेण प्रतीत हो रहा है, ज्ञान रूपेण प्रतीत नहीं हुआ। इसलिए होता क्या है? सत्य चित्त आनंद तीनों स्वरूप का अनुभूति
स्वरूप का तीनों स्वरूप का कभी अनुभूति सबको होता ही नहीं। कभी सत्ता हो रहा है तो चैतन्यता का अनुभूति नहीं, चैतन्यता का अनुभूति हो रही तो सत्ता का अनुभूति नहीं। ये दोनों भी रहता है स्वप्न में, लेकिन आनंद का अनुभूति नहीं। कुछ न कुछ कमी रह जाता है, पूर्ण अनुभूति होता ही नहीं। ऐसे भी होता है ना, स्वप्न में क्या हो रहा है, स्वयं ज्योति, ये तो कहा वहां पर स्वयं ज्योतिष का अनुभव है, वहां सत्ता की अनुभूति है नहीं। जो आते ही उसकी मिथ्या पूरी की पूरी मिथ्या हुए थड़ाक से। जागृत में सत्ता की होती, चित्त की नहीं होती। यहाँ पर सत्ता, हर चीज की सत्ता अनुभव हो रहा है, लेकिन चैतन्य किसी में भाषित ही नहीं हो रहा। सुषुप्ति में आनंद की अनुभूति नहीं होती है ठीक से। यदि भी आनंद वहां पर है, लेश आनंद अनुभूति के चक्कर में वहां जा रहे हैं, इन वास्तव में सुषुप्ति में क्या है, आपके न सत्ता न चेतन दोनों भाषण नहीं होता, अज्ञान वहां पर छा जाता है और आनंद अनुभव रहता है। इसलिए कहा जाता है जागृत में सत्ता, स्वप्न में चैतन्यता, सुषुप्ति में आनंद रूपता का अनुभव होता है प्रधान रूप में। क्वचित होता है सत्ता चैतन्य दोनों भी हो जाता है। जब अहम अस्मि बोलते हैं तब अहम से क्या है, चैतन्यता अनुभव हो रहा है, अस्मि में सत्ता अनुभूति हो रही है। अधिकतर रूपेण प्रधान रूपेण जागृत में सत्तात्मक व्यवहार ही चलता है, स्वप्न में पूरी अपनी चेतन की महिमा चल रही है और सुषुप्ति में अपने आनंद में मस्त है। तीनों की एक साथ अनुभूति होना यही ब्रह्मानुभूति है, ब्रह्म की पूर्ण रूप में अनुभव करना। इसलिए चक्षुरादि ज्ञान विषयत्व न विरोधवा त्रिविधम सत्व। और व्यवस्था देने के लिए लफड़ाई खत्म करो, क्योंकि उस स्थिति वाले सभी तो है नहीं ना, जिस स्थिति की चर्चा कर रहे हैं कि घट भी ब्रह्म में कल्पित है, घट की सत्ता है ब्रह्म की सत्ता है, ऐसे समझने में कठिनाई जिसको हो रही है उसको व्यवस्था पर समझाते हैं। पर तीन प्रकार की सत्ता मान लेना, पारमार्थिकम सत्वम ब्रह्मण, व्यावहारिकम सत्वम आकाशादे है, प्रादिभासिकम सत्वम शुक्ति रजतादे है। ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक सत्ता है, मोक्ष काल में ही आपकी अनुभूति स्वरूप होकर स्थित होता है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी में व्यवहार काल में व्यावहारिकम सत्वम आकाश आदि सकल जगत के अंतर्गत रहेगा। और प्रादिभासिकम सत्वम शुक्त रजत आदि भ्रांति विषयों में माना जाएगा। तथा च घटसन्निधि प्रत्यक्ष से व्यावहारिक सत्व विषयत्व प्रामाण्यम। इसे घटसन में जो प्रत्यक्ष ज्ञान में सत्तानुभूति हो रही है वह व्यावहारिक सत्व का विषय करने से वह भी प्रामाणिक हो जाता है। अस्मिन् पक्षे च घटादि ब्रह्मणि निषेधो न स्वरूपेण किंतु पारमार्थिकत्वेन वैति न विरोधः। इस पक्ष में जो ब्रह्म में घटादि का निषेध किया जाता है वह घट का स्वरूपेण निषेध नहीं है कि घट स्वस्वरूपेण व्यावहारिक सत्ता को से संपन्न है, व्यावहारिक सत्यता से युक्त है, उसको हम सीधे मिथ्या नहीं कह सकते हैं। जब घटो मिथ्या बोल रहा हूं वो किस दृष्टिकोण से, पारमार्थिक दृष्टिकोण से। जो अनुमान हम लोगों ने किया ना घटो मिथ्या ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, एक किस दृष्टिकोण से ही है, पारमार्थिक सत्यता का दृष्टिकोण से। व्यावहारिक सत्यता के दृष्टिकोण से ब्रह्म भिन्नम सर्वम सत्यम कहना पड़ेगा, ये सारा जगत सत्य है, व्यावहारिक सत्तास्पदत्वात् ये हेतु बन जाए। इसे कहते घटादि को मैं जब ब्रह्म में निषेध कर रहा हूं वह घटादियों का स्वरूपेण निषेध नहीं कर रहा, किंतु पारमार्थिकत्वेनैव इति न विरोधः। इसलिए अब कोई विरोध नहीं रह गया, सारी व्यवस्था बन जाती है। अस्मिन् पक्षे च मिथ्यात्व लक्षण है पारमार्थिकावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम अत्यंता विशेषण द्रष्टव्यम। इस विषय में, इस पक्ष में मिथ्यात्व का जो लक्षण बनाया गया है उसे पारमार्थिकतावच्छिन्न प्रतियोगिता भी कहना जरूरी हो जाएगा। स्वाश्रय निष्ठ अत्यंत अभाव था ना, स्वाश्रय निष्ठ पारमार्थिकतावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंताभाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। हमेशा हम जो निषेध कर रहे हैं जगत का किसी भी वस्तु को मिथ्या कहते हैं तो किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, पारमार्थिक सत्यत्व के दृष्टिकोण से उसको मिथ्या कहा जाता है।
अतएव मिथ्या का लक्षण में आपको जोड़ना पड़ेगा। पारमार्थिकताचन प्रतियोगिता का अत्यंत अभाव का जो प्रतियोगी है, स्वाश्रम विद्यमान है, उसी को मिथ्या कहा जाता है। तस्माद उपमन्नम मिथ्यात्व अनुमानम, इस प्रकार से मिथ्यात्व अनुमान जो है सिद्ध हो जाता है। लक्षण का अंतिम स्वरूप क्या बना, देखो नीचे दिया है, पारमार्थिकताचन प्रतियोगिता स्व अत्यंत भाव सामनाधिकरण्यम मिथ्यात्वम इत्यर्थ। पारमार्थिकताचन प्रतियोगिता स्व अत्यंत भाव सामनाधिकरण्यम मिथ्यात्व, स्व के अत्यंता भाव का सामानाधिकरण जिसमें आ जाए उसी का नाम मिथ्यात्व है। अथवा और भी सरल लक्षण करना चाहते तो सीधे सीधे कहो पारमार्थिक भिन्नत्वम मिथ्यात्व, छोटा सा पारमार्थिक से जो भिन्न है वो सब मिथ्या, सरल लक्षण हो जाता है। ऐसे कोई प्रतियोगिता का अत्यंत अभाव, ये सब झंझट नहीं है कि भाषा नहीं है इसमें। पारमार्थिक भिन्नत्वम, इस प्रकार से अनुमान परिच्छेद भी पूरा हो गया। अब श्रोते उपमान परिच्छेद, अथोपमान परिच्छेद, अथोपमानम निरूप्यते। अब उपमान प्रमाण का निरूपण किया जाता है। सबसे छोटा प्रमाण है तो उपमान प्रमाण है। अथोपमानम निरूप्यते, तो सादृश्य प्रमाकरणम अपमान, सादृश्य प्रमा माने उपमिति प्रमा, उपमिति प्रमा का दूसरा नाम सादृश्य प्रमा। उस सादृश्य प्रमा का जो करण है उस करण का नाम उपमान होता है। यहां पर उपमिति करणत्वम जो लक्षण है ना, करण कहने से पहले जैसा लेते रहे हमेशा, व्यापार अवद्ध साधारण कारणम करणम, लेकिन यह व्यापार अवत्व नहीं लिया जा सकता, या कुछ व्यापार होता नहीं सादृश्यता में, बीच में कोई व्यापार। क्योंकि पहले क्या था, हमने क्या व्यापार माना, अवान्तर जो बीच का संस्कार है, संस्कार था ना। और यह पहले से यदि सादृश्य का संस्कार होता है फिर उपमिति करेगा क्यों, पहले से जानता ही है वो कि संस्कार तो अनुभवजन्य है। ये पहले ही उसने गवय का अनुभव है उसको, और तजन्य संस्कार भी उसके अंदर है, फिर उपमिति क्या करूं, उपमिति की जरूरत क्या है। संस्कार व्यापार नहीं बन सकता। और उससे भी अन्य ऐसे कोई ज्ञान या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके अंदर उस गवय संबंधी जो उपमिति का हेतु बन जाए। इसे भी कहना है जो सादृश्य ज्ञान मात्र ही को कर्ण मानना। इसे यहां कर्ण का लक्षण क्या होगा, केवल असाधारण कारण कर्ण, व्यापारवत। इसे नीचे लिख रहे देखो, अत्र उपमिति करणत्वम लक्षण, उपमिति करणत्वम ये लक्षण हुआ। तत्कर्णत्व असाधारणत्वम इति यह विवक्षितम, कर्ण से क्या लेना है, असाधारण मात्र विवक्षित है। न तो व्यापारवत्व घटितम यह विवक्षितम, व्यापारवत्व घटित कर्ण का लक्षण यहां नहीं लेना। क्यों, गैवनिष्ठ सादृश्य ज्ञान से उपमितो जनितव्याया व्यापाराभावात्, गवयनिष्ठ सादृश्य ज्ञान को रूप उपमिति को उत्पत्ति काल में कोई बीच में व्यापार होता ही नहीं है। उसको समझाएंगे वे कैसे, क्यों व्यापार नहीं मानोगे, तो कहेंगे पहले प्रक्रिया समझो, हमारे मत में उपमिति कैसी होती है, ये प्रक्रिया को समझोगे तब पता लग जाएगा कि व्यापार के बिना ही होता है। तथा ही क्या है वो प्रक्रिया आपके मत में, वो वेदांत समझा रहे। देखिए, प्रांगणेश दृष्ट गोपिंडस्य पुरुषस्य वनगतस्य गवयेन्द्र सन्निकर्ष सती भवति प्रतीतिर अयम पिंड गो सदृश तदनंतरंच भवति निश्चय अनेन सदृशी मदिया गौरीति। ये प्रक्रिया है, बहुत अंतर है न्यायिकों के यहाँ और इनके इसमें। अपने घर के आंगन में व्यक्ति ने गाय को देखा है, प्रांगणेश दृष्ट गोपिंडस्य पुरुषस्य, अपने ही आंगन में गोपिंड को देखा हुआ एक आदमी है। वो आदमी कभी जंगल की ओर चला गया, जैसे आप लोग दक्षिण से कहीं इधर से उधर से इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पहली बार नील गाय देखते तो बड़ा आश्चर्य होता है, अरे नील गाय ऐसी होती है। इन लोगों को तो अभी परसों अनुभव कराया मैंने, दिखाया नील गाय कैसी होती है, कभी देखे नहीं थे।
इतना तेज भागती है ना, घोड़े जैसी भागती है, देख के लोग आश्चर्य करके भाग कमाल है। वर्ण संकर जाति सभी में ऐसे ही विलक्षणता होता है, जितने वर्ण संकर होते हैं उसे कुछ न कुछ विशेषता रहती है। तो गौ को तो देखा आदमी ने और जंगल गया, जंगल में देखा वहां भी एक पशु ऐसा था जो देखने में गौ जैसे था। गवई इंद्रिय सन्निकर्ष है, उस गवई के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष जैसे हुआ, भवती प्रतीति ही, तब एक ज्ञान हो उसके अंदर। क्या ज्ञान हुआ? अयम पिंडो गो सदृश, यह जो पिंड है यह गौ सदृश है। तदनंतर भवती निश्चय, उसके अनंतर एक निश्चय उसके अंदर हुआ, अनिन सदृशी मदिया गो हो, इसी के इसके सदृश है मेरी गाय। लेकिन कहीं भी उसके प्रतीति में गवई नहीं आएगा, उसे पता नहीं ना उस पिंड का नाम क्या है। इसे उन्होंने क्या कहा था, न्याय कौन है, एक बीच में एक और सीढ़ी बनाया, व्यापार बन गई अतिदेश वाक्य। अतिदेश वाक्य क्या था? एक आज वो है जो शहर का बाबू है, शहरों में भले गाय वाय देख रखा है, और वो जंगल जब प्रवेश कर रहा था तो जंगली आदमी मिला। उस जंगली आदमी ने बोला कि भाई आप आगे जाओगे तो ऐसा एक जीव है जिसको देख के भ्रमित नहीं होना, वो गाय है। गो सदृशो गवय शब्द प्रयोग कर दिया। गौ सदृश गवय होते हैं, उनको गाय समझ के पकड़ने की कोशिश नहीं करना, तो बोलते हैं। अब दिमाग में बैठ गया इसको वाक्य, सादृश्य वाक्य, गो सदृशो गवय, गो सदृशो गवय, रटते 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 चला गया और वहां पर पिंड दिखाई दी, वही व्यापार बना देगा। लेकिन यहां ऐसे कोई बीच में सादृश्य वाक्य कथन करने वाला नहीं है, इसलिए इसको ज्ञान जब भी होगा उस ज्ञान में कहीं गवय शब्द बोल नहीं सकता, उसको मालूम नहीं पिंड का नाम क्या है। इसको क्या ज्ञान हुआ? वन में गया, एक पशु को देखा, समझाने के लिए करे गवय इंद्रिय सन्निकर्ष, हम लोग समझाने के लिए कह रहे हैं, बल्कि वो क्या बोलना चाहिए, एक पिंड का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो गया, नहीं पिंड का, किसी पिंड का साथ उसकी इंद्रिय का सन्निकर्ष हो गया, और उस पिंड में उसका प्रतीति हुई, अयम पिंडो गो सदृश, एक ज्ञान हो सकता है। एक ज्ञान ठीक बोल रहे हैं, अयम पिंडो गो सदृश, ये जो पिंड है गौ के सदृश दिखाई दे रहा है, ये उसको महसूस हुआ। फिर उसे निर्णय क्या लिया उसने, अनेन सदृशी मदिया गौ कह दिया। ये उपमिति या पीछे व्यापार क्या होगा, उसने गौ देखा, अपने घर में देखा है केवल, और जंगल चला गया, और जंगल में पहले उसने क्या किया, उस पिंड में गौ की सादृश्यता ग्रहण करी। अयम पिंडो गौ सदृश, मेरी गौ के सदृश नहीं पहले ग्रहण कर रहा है, पिंड देखा तो गौ याद आ गई, गौ के सदृश दिखाई दिया बस। फिर बाद में कहता है इसलिए जिसलिए इस पिंड में गौ की सादृश्यता है, इसलिए इस पिंड के सदृश मेरी गाय है जो घर में था। मध्यत्व भी बाद में आएगा, पहले नहीं। पहले तो सामान्य रूपेण पिंड में गौ की सादृश्य ग्रहण कर लिया, किसी भी गाय की सादृश्य सामान्य रूपेण ग्रहण कर लिया। फिर जिसलिए यह गौ का सदृश है, इसलिए इस पिंड की सदृश मेरी गाय है, ऐसा जो ज्ञान होना ये उपमिति है। फिर वो गांव में आएगा, चर्चा करेगा, लोग बताएंगे अरे भाई यदि ऐसे पिंड तुमने देखा, उस पिंड का नाम गवय है, तब उसको शक्ति ग्रह होगा उस पिंड में गवय शब्द का। उससे पहले उपमिति प्रमाण से शक्ति ग्रह नहीं होगा। यही अंतर नैयायिकों में और इनमें। नैयायिकों ने कहा उपमिति प्रमाण शक्ति ग्राहक है, संज्ञा समंजी बोध ज्ञानम उपमिति ही। नाम का नामी के साथ जो संबंध बोध कराने के लिए ही उपमिति प्रमाण है कहा। और किस आधार पर कह रहा है वो भी कि उनकी शक्ति ग्रह का सिद्धांत 8 प्रकार से शक्ति ग्रह होता है। व्याकरण का वे कोश उपमान बोला, उन्होंने अपने शक्ति ग्रह के 8 प्रकार के शक्ति ग्रहों में से एक ले लिया उपमिति प्रमाण को भी। अतः उपमिति का लक्षण ही वो कर देते हैं, संज्ञा संजय संबंध बोध ज्ञानम उपमिति ही। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हमारे क्या किया अभी उपमिति का लक्षण, सादृश्य ज्ञानम उपमिति।
या शक्ति ग्रह का और संज्ञा संबंध बोध ही नहीं है। उन्होंने लक्षण ही ऐसे गड़बड़ कर ली उपमिति का, सारा काम खराब हो गया। उपमा शब्द का अर्थ ही होता है सादृश्यम, और सादृश्य भेद निष्ठ होता है। सादृश्य का लक्षण क्या है? स्वभिन्नत्व सती तद भिन्नत्व सती तदगत भूयो धर्मोत्तम सादृश्य, तद भिन्नत्व सती तदगत भूयो धर्मवत्तम सादृश्य। जैसे चंद्रमुखी कन्या बोलिए, और चंद्र की सादृश्यता कन्या का मुख में देख रहे हैं। जो सादृश्य देखेंगे तो क्या है? कन्या और चंद्र भिन्न या नहीं, दो भिन्न वस्तु है। और चंद्र का तो भूयो धर्म उसमें है। भूयो धर्म से क्या लेना? वो चंद्र में जो काला धब्बा है वो भी इसके चेहरे में काला धब्बा रहेगा तो अच्छा लगेगा? वो अच्छा नहीं लगता। ये थोड़ा सा काला धब्बा भी यहाँ वहां आ जाए लड़की को तो शादी होना मुश्किल हो जाता है उसका। इसे काले धब्बे में शादी से थोड़ी लिया जाएगा। भूयो धर्म इसलिए कह दिया, संपूर्ण धर्म नहीं। नहीं तो चंद्रमा बहुत लंबा चौड़ा, उसकी भी फ्लैट इतनी लंबी चौड़ी खोपड़ी हो तो फिर मुश्किल है। सादृश्यता जिस अंश में देने के लिए उसी अंश में देना। अंश में क्या है? वो गोल है, गोरा है, सुंदर है, आकर्षक है, देखने से मन में प्रसन्नता जगता है, शिथिलता है उसके अंदर, मन की चित्त की शरीर की गर्मी उसे शांत हो जाता है। ये सब गुण है चंद्रमा में। वो गुण उस लड़की के देखने से होना चाहिए, तब उस लड़की को चंद्रमुखी कहा जाएगा। नहीं तो ताम्रमुखी कहना पड़ेगा, हमेशा लाल लाल रहेगी चिटचिटा आटो वाली, ताम्रमुखी कहना पड़ेगा। इसलिए कथाकार बोलते थे लड़कियां जब पहले हंसमुखी होती है, हंसमुखी होती है, जब हंसती है तो कैसी लगती है? तो चंद्रमुखी होती है। हंसमुखी है ना, तो जब भी लड़का लड़की को देखने जाता है तो ये लड़की कैसे रहती है? वो मुस्कुराती है, इसलिए कहता है वो हंसमुखी होती है। बाद में वो सुंदर लगने लगती है आदमी को, इसे चंद्रमुखी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो ताम्रमुखी बनती है। वो ताम्रमुखी से वो सूरजमुखी होती, गर्मी देने लगती, और अंत में ज्वालामुखी हो जाती है। खैर, सादृश्यता का तात्पर्य तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्मवत्तम, ये कहते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि सादृश्य ग्रहण करने उपमिति का लक्ष्य होना चाहिए ना, कि लोक में भी उपमा किसको कहते हैं? सादृश्यता को। उपमा से कई संज्ञा संचय संबंध को थोड़ी हो रहा है। लोक व्यवहार में भी उपमाओं के द्वारा किसी शब्द का किसी वस्तु में शक्ति ग्रह नहीं होता। कालिदास ने अपनी पूरी साहित्य उपमा भर दी है। उपमा कालिदास से कहा